उत्तर प्रदेश में चुनावी उठापटक शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां सदस्यता अभियान चला रही हैं। इसी क्रम में बरेली जनपद के सुभाषनगर में एक सभा का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष अगम मौर्य, महानगर अध्यक्ष समीम खां सुल्तानी, पवन सक्सेना और अनुराग सिंह नीटू के नेतृत्व में 50 से ज्यादा लोगों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई गई, जिसमें सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखते हुए जनसभा को संबोधित किया। सुभाषनगर क्षेत्र भाजपा का प्रमुख गढ़ माना जाता है, जिसमें अपनी संख्या बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता जोर लगा रहे हैं। 2 बार से कैंट विधानसभा के विधायक और मंत्री रहे राजेश अग्रवाल के कामों की आलोचना कर समाजवादी पार्टी के कार्यों को गिनाया गया और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि यदि समाजवादी पार्टी आती है तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया जाएगा। बरेली से धीरेन्द्र सिंह की रिपोर्ट। किन किन मुद्दों को लेकर इस बार सरकार आगे बढ़ी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है, किसानों का है, माताओं की सुरक्षा और सम्मान का है और युवाओं की बेरोजगारी का है। ये सारे मुद्दे हैं। इन सबको लेकर समाजवादी पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है। इस वक्त हम सुभाष नगर में आपको देख रहे हैं जी, और चूंकि सुभाष नगर काफी लंबे समय से बीजेपी का गढ़ माना गया, हाँ, तो किस तरीके से और किन प्रयासों को लेकर यहाँ की जनता को लुभाएं? देखिए, सुभाष नगर जैसा आपने खुद बताया कि ये बीजेपी का गढ़ है। अगर बीजेपी के गढ़ में हमारी इस तरीके से अगर मीटिंग हो रही है तो ये बहुत अच्छी शुभ संकेत हैं। दूसरी बात, सुभाष नगर कैंट विधानसभा में सबसे पिछड़ा इलाका कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो विधायक जीत जाते हैं लेकिन दोबारा पलट के नहीं देखा जाता। तो इन सब मुद्दों को लेकर इस बार समाजवादी पार्टी मजबूती से अपने प्रत्याशी को दमखम से चुनाव लड़ाएगी और समाजवादी पार्टी इस बार सरकार भी बनाएगी उत्तर प्रदेश में। अध्यक्ष जी, अगर मैं बात करें, बरेली में 9 विधायक सत्ता के रहे हैं, हाँ, 2 मंत्री भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे बरेली के विकास के विषय में? 9 विधायक, 2 मंत्री रहे, महापौर भी यहीं के हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष भी यहीं अभी बीजेपी की हैं। लेकिन विकास के नाम पे बरेली बिल्कुल शून्य है, विकास बिल्कुल शून्य है। 9 की किसी भी आप विधानसभा में, आप किसी गांव में घुस जाइए, अगर आप पूछेंगे बीजेपी के बारे में तो सब यही कहेंगे कि यहाँ कोई विधायक पलट के देखता नहीं है और विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। आप विकास की बात करिए, सिर्फ ये लोग बंदरबाट करने का काम करते हैं। बाकी विकास, वोट ले लिया इन्होंने जाति धर्म के आधार पे, हमारे भाइयों को आपस में लड़ा कर, धर्म के नाम पे उलझा कर। लेकिन जब धर्म के नाम पे उलझा के वोट लेंगे तो विकास की कैसे कल्पना करेंगे? तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ झूठी राजनीति करने का काम करते हैं। पिछली बार 2 बार से कैंट विधानसभा जो है वो भाजपा खेमे में गई है जी। इस बार किस प्रत्याशी को आप दमदार समझ रहे हैं और किसको आप आगे बढ़ा रहे हैं? समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी होगा वो दमदार प्रत्याशी होगा। यहाँ से जो भी होगा वो दमदार ही होगा। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पे चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, हम लोग विकास पे, युवाओं के बेरोजगार को लेके, किसानों के सम्मान को लेके, मातृ सुरक्षा को लेके हम लोग इस बार क्षेत्र में चुनाव की बात करेंगे। थैंक यू सर।